वो जी अपना इच्छा को पूरा करते हुए बॉलिंग कर रहे हैं अभी। अरे नर्मदे हर प्रभु नर्मदे हर। वेलकम टू 2025। स्वागत है आप सभी को 2025 में। तो इस वक्त हम हैं कोंडरवाड़ा करके जगह का नाम है। ये कुछ ऐसा खूबसूरत गांव है। उस गांव में एक छोटा सा घर है और घर में एक बाबा है और एक मैया है। दोनों ने ही इस घर में छोटा सा एक आश्रम के रूप में वो लोग परिक्रमावासी की सेवा कर रहे हैं निरंतर। जैसे कि मैंने अक्सर कहा, जो भी आदमी परिक्रमा करता है वहाँ के उसके अंदर सेवा भाव ऑटोमेटिकली जाग जाता है। उसके बाद वो चाहता है कि जीवन भर हम सेवा करते रहें। जो माँ ने मुझे सिखाया है, सबसे बड़ा धर्म सेवा ही है। और यहाँ मौसम की बात करें, आप देखें ये बारिश की बूंदे की तरह लग रही है ना। यहाँ पे ठंडी नेक्स्ट लेवल की है। काफ़ी भयानक यहाँ पे ठंडी पड़ती है और ख़ासकर भोर के टाइम ऐसा लगता है कि बारिश की बूंदे टपक 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 ऐसे साउंड आते हैं भोर को। कुछ ऐसा है यहाँ का दृश्य। और इस आश्रम में मैया, जो कि आप देख सकते हैं नर्मदे हर मैया ही पूरे परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। और इनका एक छोटा सा क्यूट बाबू है। नर्मदे हर कर लो बाबू। नर्मदे हर करो नर्मदे हर। हाँ तो काफ़ी अच्छी फैमिली है। हमें विश्राम करने के लिए कुछ ऐसा जगह था, काफ़ी अच्छा था। ठंड लग रही थी बट बाबा ने हमें कंबल दिया था, तो ठंड से हम पूरी तरीके से बच गए। दिखाना चाहूँगा, हमारी इतनी बड़ी बड़ी कभी बियर्ड नहीं थी ना, तो आप देख सकते हैं हमारे प्रभु जी के। कुछ खाते तो हमारा ऐसे ही हो जाता है, पूरा बियर्ड में कुछ भी खाते तो लग जाता है खाना वगैरह। क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा बड़ा नहीं था हमारा, छोटा छोटा था। बट ये तो कुदरत का देन है, जितना बढ़ रहा बढ़ने देते हैं। इसका भी एक अलग आनंद है। तोता भी है और ये नर्मदे हर भी बोलता है, नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। तो कुछ ऐसा दृश्य है गांव का। काफ़ी खूबसूरत गांव है। वैसे भी मुझे मध्य प्रदेश के अधिकतर गांव मुझे काफ़ी पसंद आए। काफ़ी अच्छे से गांव के लोग अपने घरों को सजा के रखते हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। बिच्छू नहीं, ये नहीं, इधर वाला वो दूर जा रहा। हाँ गिर गया वो गिर गया। ये चुन। तो रास्ते में बहुत सारे फलदार वृक्ष मिलते हैं, तो आप उससे फल ग्रहण कर सकते हैं। काफ़ी आनंद आता है। और एक हमें एक छोटा सा गांव मिला है। ये बछवाड़ा कॉलोनी करके नाम है इस छोटा सा गांव का। इसके बाद आगे बछवाड़ा मिलेगा, छोटा सा, इसीलिए इसको बछवाड़ा कॉलोनी के नाम पे दिया गया है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि परिक्रमा के दौरान हम क्या क्या ले जाएंगे। देखिए अभी ठंडी का महीना है, तो एक चादर और कपड़े, धोती कुर्ता और एक गमछा, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कमंडल और डंडा। और आप बैग भी ले सकते हैं, कोई थैली, कोई बोरी में भी चल रहे हैं अपने सुविधा अनुसार। मोस्टली तो आप बैग ले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारे लोग ब्रश कोलगेट भी ले जाते हैं, बट हम ब्रश कोलगेट है बट यूज़ नहीं करते। हम कुदरत का ही, प्रकृति का ही देन है। हम दत्वन तोड़ के, हम कुछ भी दत्वन हो, हम अभी तक
20 वैरायटी के वृक्ष से दतवन तोड़ के हम दतुन किए हैं, क्योंकि ये परिक्रमा हमें बहुत कुछ सिखाती है और ये एक ऐसा जीवन है जो आपको सीखने का मौका मिलता है। इसके बाद आप घर को जाएंगे तो आप चाह के भी ऐसा जीवन आप जी नहीं सकते। तो यही कहना चाहेंगे कि जितना सिंप्लिसिटी में यात्रा करेंगे उतना आनंद आएगा। और परिक्रमा के नियम में आप पैसे से भी कर सकते हैं और बिना पैसे से भी करेंगे तो आपका मैया पूरी परिक्रमा के दौरान कोई भी बाधा नहीं आएगी, पूरा परिक्रमा आपको फ्री में करवाएगी। ये हम सुने थे और उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। हम भी 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। हम जो भी था मेरे पैसा उसको हम सारा वहीं अमरकंटक में ख़त्म कर दिए और 0 पैसा में हम परिक्रमा स्टार्ट कर दिए। और आज मेरा 46 डे हो रहा है और अभी तक 1 रुपया नहीं लगा है। ऊपर से मेरे को माँ ने कितने सारे पैसा दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जितने भी देख रहे हैं ना, ये पैसे माँ ने ही दिए हैं मुझे। और जिन भी परिक्रमावासी को मैं सेवा करते देखता हूँ कुछ ना कुछ रुपये दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरे बैग में पड़े हैं, क्योंकि मेरे को यूज ही नहीं करना है। मुझे जो भी चीज़ चाहिए, भूख लगती तो माँ खाना दे देती, प्यास लगती तो जल देती है, ठहरने की जगह नहीं रहती है तो कोई आश्रम पहुँचा देती है। और क्या चाहिए, बस अभी 3 ही चीज़ चाहिए, 2 टाइम का खाना और 1 टाइम का सोना और प्रतिदिन रेगुलर सूर्य की रोशनी में अपना परिक्रमा को आगे की ओर बढ़ना, पैदल चलते रहना है। तो माँ की लीला को जानना है तो जितना सिंपल रहोगे उतना बेहतर है। सच में परिक्रमा में आने के बाद मुझे जीवन की गहराई समझ में आ रही है। मुझे हमेशा बोलता हूँ कि जो कुछ भी समझ आती है मुझे आती है, मैं किसी को तुलना करके नहीं बताता हूँ। कि हमारा जो ऐसे समाज अभी जो बना के रखा हुआ है, जो लोग अभी मानते हैं, किसी ने तो बनाया ही होगा, भले अभी हम लोग समाज कहते हैं, लेकिन समाज का तो किसी ने विस्तार किया होगा, कोई ना कोई विस्तार किया होगा, फिर बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे। और अभी ऐसे लगता है कि वो जो बनाया गया है समाज के द्वारा गया वही बेस्ट है। बचपन में थे, खेले कूदे, 5 साल हुआ स्कूल भेज दिए गया, फिर 10 तक हमने पढ़ाई की, 10 से फिर 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पूर्ण हो गया पढ़ाई। उसके बाद फिर कंपटीशन तैयारी करो, जॉब की तैयारी करो, फिर जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद आपके बैंक बैलेंस बढ़ने लगे, फिर बैंक बैलेंस बढ़ने के बाद फिर समाज का ही नियम कि अब पैसा हो गया तो खाने वाला तो चाहिए, परिवार तो चाहिए, परिवार तो बनाना पड़ेगा। फिर शादी कर दिया गया, बच्चे के साथ और पत्नी के साथ खेलते खेलते 60 साल हो गई, पेंशन का टाइम, फिर उम्रें बीत गई। फिर उम्रें बीतने के बाद बहुत सारे लोग कुछ यात्राएं करते हैं और बहुत सारे लोग तो हार्ट अटैक और अनेकों बीमारियों से फिर ज़िंदगी को समाप्त कर देते हैं। कहते हैं स्वयं को ढूंढना है, बाद बाकी सब आजकल के डेट में गूगल पे दिया हुआ है। तो परिक्रमा में हमें कितने कुछ सीखने को मिल जाती है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। हम चीज़ों की गहराई समझ पाते हैं, क्या बेहतर है, क्या ज़िंदगी में क्या क्या महत्व है। जब हम चीज़ों को ढूंढने के लिए निकलते हैं अपना लाइफ को कि और भी ज़िंदगी है, तो एक परिक्रमा हमें कितना कुछ सिखाती है कि ज़िंदगी आप बहुत तरीके से जी सकते हैं, बट किसी ने बनाया और उसी में आप चलते गए और आपने खुद से कोई खोज नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ भी अजीबो गरीबो काम नहीं किए। हाँ, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, बट मुझे मेरी लाइफ बहुत पसंद है। मैं बहुत पसंद करता हूँ अपना लाइफ को। इस उम्र में बहुत कोई अभी जो समाज की बनाई हुई रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और मैं उसी रूल्स के विपरीत दिशा में हूँ। जो लोग 60 साल 70 साल में करते हैं यात्राएं, वो मैं अभी कर रहा हूँ। मुझे अभी भी ऐसा फील आ रहा है ना,
जब आप लोगों को और एक चीज़ बताता हूँ, इस परिक्रमा से आने से पहले मैं और एक बड़ी यात्रा कर चुका हूँ। 1 फरवरी 2023 को मैं गुजरात के लिए निकला था और गुजरात से ही पूरी भारत की यात्रा स्टार्ट की थी और कंटिन्यू निरंतर 10 महीने तक 28 राज्य पूर्ण किए, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा बगैर बिना पैसे की और लिफ्ट लेते हुए। और मेरा रहने का ठिकाना जो था वो कैंपिंग टेंट था और टेंट के सहारे हम सोते थे और चलने के लिए पैदल चलते थे और जिस किसी भाई साहब ने लिफ्ट दे दिया, लिफ्ट के सहारे आगे की ओर बढ़ते रहते थे। निरंतर 10 महीना तक हमने यात्राएं की। तो उस यात्रा से हमें इस यात्रा तक लेके आए और इस यात्रा से हमें उम्मीद है कि और आगे की यात्रा में हमें ले जाएंगे। तो ज़िंदगी में यात्राएं जारी रहनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, खोजने को मौका मिलता है और असल मायने में मेरे ख्याल से वही जीवन है। नर्मदे। तो इस वक्त देख सकते हैं वो कॉलोनी था, ये है बिछवाड़ा गांव। तो गांव में हम एंटर कर चुके हैं। कुछ ऐसा दृश्य है और यहाँ पे एक बोर्ड है, ये है पंजरा खुर्द, समथिंग 1 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं नसीराबाद हम पहुंच गए हैं और ये कुछ चौराहा टाइप से है नसीराबाद का। हाँ हाँ, तो हमें जानी है इस साइड की ओर। इधर अच्छा है, पीपल के पेड़ हैं, छाया है अच्छा। इधर भी एक सड़क जाता है और इधर भी, बट हमें जाना है इस साइड की ओर। और एक गांव मिला है भटवाड़ी। तो कुछ ऐसा दृश्य है भटवाड़ी गांव का भी। पे कुछ साइन बोर्ड दिया हुआ है, पिपरिया होते हुए हम लोग जाएंगे। ये कुछ ऐसा है साइन बोर्ड, सीधे रास्ता। कुछ गांव का दृश्य ऐसा है, खूबसूरत गांव है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ साइन बोर्ड दिया हुआ है, होशंगाबाद, मतलब सीधे रास्ते में है, बाबई के रास्ते। तो और एक कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ पे, कौन सा गांव है एग्जैक्ट नहीं पता, किसी को पूछना पड़ता है तब जाके मालूम चलता है। तो मध्य प्रदेश का और एक खूबसूरत गांव में हम इंटर कर चुके हैं, ये है नंगवा गांव। कुछ ऐसा दृश्य है नंगवा गांव का। नर्मदे है, नर्मदे। आगे से एक नहर का रास्ता है, नहर के रास्ते गोघाट पड़ेगा, तो गोघाट की ओर से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम पहुंच ही गए नहर तक। यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग गोघाट 2 किलोमीटर। इस रास्ते गोघाट 2 किलोमीटर है। और कुछ नहर ऐसा दिखता है, नहर में पानी कम है, कम हो गया पानी। रेगुलर नहीं छोड़ते होंगे पानी, नहीं तो अगर रेगुलर थोड़ा थोड़ा छोड़ते ना तो नहर में तो पानी बरकरार रहता, बट कभी कभी छोड़ते होंगे। बट मध्य प्रदेश में काफ़ी नहरें हैं और भी नहरें का काम चल भी रहा है। तीन घंटा कंटिन्यू चलने के बाद थोड़ा सा थक गए थे, तो यहाँ पे बैठे हुए थे। और बैठने के दौरान यहाँ पे जिनका खेत है उनका छोटा सा एक कुटिया है, तो मैया थी वहाँ पे। तो मैया आई और हम पूछने लगे कि बाल भोग हुआ है। जैसे सुबह से बाल भोग नहीं हुआ है, तो हमने बोला कि नहीं हुआ है मैं।
तो फिर मैया घर से बाल भोग मेरे लिए लाई है, तो वही बाल भोग ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा है। मैया किधर से आना है? ऐसा पता नहीं किधर से खुलेगा, पता ही नहीं चल रहा है जी। तो बाबा आ रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। अच्छा यहाँ पे खुलना था, तुम्हें नहीं मालूम? हमको लगा कोई कुटरी उटरी होगा। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे। फोटो उतार रहा है माथा। हाँ माई, आपकी फोटो उतार रहे हैं ताकि जब घर जाएंगे। दूध बगर रहा है हम यहाँ दूध कजन का मिलाओ माथा बगर रहा तो बगर वो झोला में रख लाओ। थाली निकालो मैं। थाली? हाँ थाली निकलवा, पत्तल है नहीं रखी रहने दो। अच्छा पत्तल है। हाँ अब बेहाल में दे दम जरा। वो गाड़ के इतना तो करते बा माच लगी रही है। अच्छा मैं बब्बा है ने पहुंचा रही, अब्बे जरा जी महाराज जी है ने भोजन दे दो। और एक प्रभु जी हैं तो पीछे हैं। अच्छा ले थोड़ी पीछे सरकते। अब ये सुकंदेर भैया है। हाँ ये लिखे है। ले जे मिर्ची दिला दा यू नमक और जरा स्मूरा नहीं ला। जल जल दे दीजिए। हाँ जल दे रही हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। मोड़ा मोड़ी के वे खिचड़ी बनाओ तो महाराज आज खिचड़ी बनी थी हमरे घर। अच्छा बहुत ही अच्छी मैया। हाँ छोटी छोटी ना मैया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल रो रही थी शाम शाम के खूब हमरे दाल चावल बने थे। ओके। तो वे रोवे के नहीं वो पीली वाली बनाओ बे टमाटर मिर्ची डाल के। फिर आज बनाई उनके लन के तलानी नर्मदे हर प्रभु जी। तो बाल भोग ग्रहण करके हम आगे की ओर बढ़े ही रहे थे। प्रभु जी भी मिल गए हमें, और ऐसा रास्ता था बट यहाँ पे कुछ लोग थे तो उन्होंने बताया कि महाराज जी आप रुक जाओ, आपका रास्ता कुछ इधर से है, तो परिक्रमा मार्ग इधर से है, आइए इधर से ना। यही गेट से? और इधर से नहीं है क्या जी? तो हम गो घाट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आधा किलोमीटर होगा गो घाट, और तो ऐसा रास्ता है। चने के खेत से होकर हम जाएंगे। एक पगडंडी बनी हुई है परिक्रमा वासियों के लिए और भी गांव वालों के लिए जिनका भी आगे कुछ ना कुछ खेत है। तो ऐसा कुछ दृश्य यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है।
गौ घाट है ये प्रभु। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गौ घाट पे और कुछ इस प्रकार से दृश्य है। नर्मदे हर। एक दीदी हमें बता रही थी जब भी कांटा लगे ना तो ये वाला जो पेड़ है आकंद बोलते हैं हम लोग, वो पता नहीं किस नाम से बोल रही थी, याद नहीं आ रहा, बट हम लोग आकंद बोलते हैं। तो इसका पत्ता तोड़ के जो दूध निकलता है ना, उस दूध को अगर कांटा के सामने दे दोगे तो अपने आप निकल जाता है। तो हमें दिख गया तो हम सोचे कि आपको बता दें। हाँ हाँ, ये इससे कांटा भी निकाल जाता ना, ये बबूल का कांटा है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। यही तो इतने दूर तक घुस गए थे मेरे उस दिन, इतने दूर तक पूरा पैर में घुस गए थे, पिछला वाला पार्ट में। कहाँ से बच पाओगे, कहाँ से चल पाओगे इसी में ना, फिर निकालना पड़ा मेरे को। नर्मदे यार, नर्मदे यार, तुम लोग डर रहे हो? नहीं डर रहे हो ना? अब बताओ रास्ता इधर है कि इधर है? इधर है। हमारी स्माइल तो काफी अच्छी है। क्या क्या नाम है तुम लोग का? संध्या, कविता, प्रमोद, बबीता। और क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? सिंगारे की दुकान लगाई। आपका जो आपने जो तिलक लगाया ना वो बहुत अच्छा लग रहा है तो ना? हम वहाँ गए थे, उनने लगाया था। किसने? महाराज जी ने। महाराज जी ने क्या है? बहुत अच्छे से लगाया। ये आपका कैमरा जो है, तुम्हारा शक्ल फोटो है आ वो रहा है बहुत इस पे। सुंदर लग रहा है हमको, बहुत अच्छे लग रहा है। एक तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, है ना? किसी ने सिखाया ऐसे स्माइल करना या खुद से ही कर रहे हो? किसी ने सिखाया नहीं? किस पे बनाया तू लोग? कहाँ सिंगाड़ा? अच्छा, इसको बोलते सिंगाड़ा? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। नर्मदे है। तो और एक नए गांव में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस गांव का नाम है बागलखेड़ी। काफ़ी प्यारा सा गांव है, कुछ इस प्रकार से घरे हैं। नर्मदे यार, बोलो नर्मदे यार, नर्मदे है, नर्मदे है। आप भी परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, हम गुरुजी के साथ में हैं। कौन से गुरुजी? दिव्यदर्शी बाबा है, आगे मिलेंगे आपको 2 किलोमीटर आगे। वो तो आप सारी सामग्री लेके चलते हैं? सामान उनका लेके, ओ, मेरा भी सब ओढ़ने बिछाने का, पूजा पाठ करते हैं, 24 घंटा पूजा पाठ चलता है उनका। ओ, तो आप सारा सामान लेके चलते हैं आप? जी बिल्कुल, काफी पुण्य का काम कर रहे हैं आप। अरे भगवती कृपा। नर्मदे है, नर्मदे। बाबा एक सेल्फी। नर्मदे है। नर्मदे यहाँ। कैसे हैं बाबा? बढ़िया महाराज, पेट में दर्द है। पेट में दर्द है, गैस बनता है। गैस बनता है? हाँ, तो आयुर्वेदिक दवा से इलाज कराइए, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बाबा, सबसे करा ला, मान का छुनाइए। कछु नहीं, तो थोड़ा सा फास्टिंग रहिए, हाँ, है ना? थोड़ा खाने के बीच में आप गैप रखिए थोड़ा। भूख मर जाऊँ, सूख जाऊँ? नहीं नहीं, सूखना जो नहीं है ना, हाँ, जो फल ज़्यादा खाइए, हाँ फल ज़्यादा खाइए, हाँ, और थोड़ा सा डिस्टेंस में खाइए, अच्छा, टाइम टाइम पे, है ना? हाँ। अल्टर पल्टर कुछ भी नहीं खाना, नियम से फिर जल पीते भोजन रहिए। प्रसादी? भोजन प्रसाद हमें बोल रहे हैं? हाँ, हम पा लिए। नर्मदे नर्मदे। जो जहाँ हाँ हाँ पागल बाबा का आश्रम है, जी जी। वहाँ उसके स्मृति में कन्या भोज हो रहा है। ओ नहीं, हमने पा लिया, मैया ने खिलाया था हमें। अरे बार नर्मदे नर्मदे। आ जाइए महाराज जी मैदान में। तो हमारे महाराज अभी बैटिंग करने जा रहे हैं। चौवा मारिएगा कि छौवा? छक्के मार देना, जिस तरह से तो पोज दे रहे हैं आप। ओहो, गलत बोल दिया ना। मिस हो गया है। कोई नहीं, अभी अब की बार। तो महाराज फिर से ये वाइट है भाई, ये गलत है ये वाइट है भाई। फिर से ओहो, फिर से चुक गई बाहरी किनारा। ओह,
महाराज फिर से ओहो नहीं ये सिंगल फिर से पोज के साथ अभी छक्का पड़ेगा। ओहो ओहो 6 के तो 6 मिस हो जा रहा लग रहा है। महाराज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छक्का तो महाराज का कहना है अभी सीधे बॉल छक्के पे जाएगा। बॉलर भी तैनात। ओ मान गए पर मान गए। ओह मान गए। वो जी अपना इच्छा को पूरा करते हुए बॉलिंग कर रहे हैं अभी। अरे ये कौन सा बॉलिंग था प्रभु, ये तो स्टेडियम से बाहर चला गया। ये कौन सा वार्म है कि स्टेडियम से बाहर ही चला गया। आप सारे खिलाड़ी बॉल ढूंढने में लगे गए, बताइए। ओहो प्रधान जी तो चल दिए। ओहो प्रधान जी तो चल दिए, अब कौन करेगा गांव की रखवाली। और एक खूबसूरत गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस गांव का नाम है आरी। नर्मदे हर। तो मैया ने आज का व्यवस्था, ये कौन सी जगह है बाबा? ये आरी है। आरी तो आरी पे ही व्यवस्था हो रही है हमारी। हम जा रहे थे, हमारी प्रभु जी तो पीछे ही है, काफ़ी 1-2 किलोमीटर पीछे हैं, बट बाबा ने बोला कि रुक जाओ यहाँ पे। और पीछे भी बताए थे हमें कि आगे में एक है बनाए हुए हैं आश्रम टाइप से, तो वहाँ पे रुक जाना। तो यही है शायद। हाँ यही। ओह वाह बहुत अच्छा बाबा। अब हमेशा कंटिन्यूअस निरंतर परिक्रमावासी की सेवा करते रहते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा है। हाँ बिल्कुल बाबा बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा जगह है, मैया ने बहुत अच्छा व्यवस्था करा है।